तो guys, so much. Wait a minute. गुड नाइट के नीचे ऑल आउट. नाउ आई नो व्हाट डज दैट मीन कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए आपको ऑल आउट देखनी पड़ेगी. नहीं चाहिए. तो गैस तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्चेजन सुबह सुबह उठ के मेरे को लाइव देखना था वर्ल्ड्स कोलाइड. आई रियलाइज्ड कि वर्ल्ड्स तो रात में ही कोलाइड हो गया बिकॉज उसकी टाइमिंग रात में थी. एंड आई वाज लाइक हाउ इज दैट ए थिंग. फिर मेरे को था कि चलो कुछ तो लाइव आ रहा होगा. देखा तो ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट पेपर व्यू उसको पेपर व्यू कह रहे हैं फॉर सम रीजन. जब मैंने मैच कार्ड देखा सबसे पहले तो फट गई. मैंने कहा अब ये मैच कार्ड है या किसी का ग्रंथ लिखा जा रहा है. इतने सारे मैचेस को 15 मैचेस है क्या? 15. ओके मैन दैट इज टू मच. एक ही मेरे को पेपर व्यू टाइप मैच लगा. लेट्स जस्ट से कि 2 केनी ओमेगा वाला मैच भी अगर इंक्लूड करना है तो. अदरवाइज जॉन मॉक्सली वर्सेस सीएम पंक. दैट्स इट. उसके अलावा पेपर व्यू लाइक कोई मैच. इफ यू आर एन ऑल एलीट रेसलिंग फैन आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन कि आपको सारे मैचेस पसंद होंगे. बट फॉर अ गाय लाइक मी जो कि लाइक नहीं फॉलो कर रहा है और नहीं फॉलो करने में इंटरेस्ट है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई इज डूइंग ग्रेट, तो फिर ऐसे में नहीं देखना हमको. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मॉक्सली वर्सेस पंक जो कि अभी तक नहीं हुआ है. और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक अभी तक सिर्फ 10 मैचेस हुए हैं. तो जब तक 5 मैचेस होंगे तब तक तो बहुत दूर हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक सो कि ऑल आउट के बारे में उतनी बातें हो पाएंगी. बट केनी ओमेगा ने ट्रायोस चैंपियनशिप जीत ली. केनी ओमेगा एंड यंग बक्स ने. आई लाइक द फैक्ट किस तरह से उन्होंने इंट्रो में, मतलब मैंने तो मैच नहीं देखा, मैंने सिर्फ ट्विटर पे क्लिप देखी, किस तरह से केनी ओमेगा के इंट्रोडक्शन में ये बताया दैट ही इज नाउ द फेवरेट ऑफ केविन नैश. आई एम लाइक ये तो विंस मैकमैन के रिटायरिंग से भी ज्यादा शॉकिंग वाली न्यूज है बिकॉज यूजुअली केविन ओवेंस डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ सुपरस्टार्स. बट सिंस विल ऑस्प्रे के साथ उनका पंगा हुआ था सोशल मीडिया पे, इसीलिए वो केनी ओमेगा को सपोर्ट कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट आई गेस. एंड एक और आई गेस गुड न्यूज है लोगों के लिए. टोनी स्टॉर्म जो है ऑल एलीट रेसलिंग इंटरिम वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है. व्हाट्स विद दिस इंटरिम थिंग? आई डोंट नो हाउ कैसे, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग इंटरिम पे इंटरिम चीजें लाई जा रही है. ठीक है यार, तुम लोगों को जैसे एंजॉय करना है करो. बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट द रियल बिग थिंग एंड दैट इज द बिग डॉग रोमन रेंस. एंड रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है बिकॉज दैट इज द थिंग नाउ. लाइक क्या मैकिंटायर ही हो सकते हैं? क्या मैकिंटायर दोबारा से हारने आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स डज मैकिंटायर हैव टू लूज इन ऑर्डर टू मेक हिम श्योर कि हाँ यार अब आप नहीं लड़ सकते दोबारा से रोमन रेंस से. रोमन रेंस जब अपने वर्स्ट पोजीशन पे थे तब आपको हराया. रोमन रेंस अपने बेस्ट पोजीशन पर है तब आपको हराया. क्या चाहिए अब आपको? हाँ चलो निकले ऐसे. हालांकि मैं चाहता हूं कि कुछ रीमैच टाइप का हो. नाउ द नेक्स्ट पेपर व्यू इज एक्सट्रीम रूल्स. एज मच एज आई थिंक कि रोमन रेंस को उधर होना चाहिए, आई डोंट बिलीव इन द फैक्ट कि रोमन रेंस वहां पर होने वाले. बिकॉज जो मैं एज्यूम कर रहा हूं वो ये कि रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए, जो कि बाद में कभी डिफेंड होगी तो होगी, उसके लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस का नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिल सकता है एक्सट्रीम रूल्स के लिए. दैट्स माय प्रेडिक्शन. लेकिन जो मैं अंदर से चाहता हूं वो ये कि ट्रिपल थ्रेट देखने को मिले बिटवीन रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर एंड कैरियन क्रॉस. स्मैकडाउन इज डेड एंड इफ यू आर सेइंग कि एक्सट्रीम रूल्स के बिल्ड के लिए रोमन रेंस इज नॉट गोइंग टू बी देयर, then there is no point कि किसी को स्मैकडाउन देखनी भी. I'm not going to watch नटालिया for 2 hours straight. I understand कि नटालिया 2 घंटे तक नहीं रहती है, but it feels उसका एक 2 मिनट का मैच 2 घंटे जैसा लगेगा. एटलीस्ट पहले मोटिव तो होता था कि चलो यार रोमन रेंस आएगा, एक बड़ी चैंपियनशिप राइवलरी देखने को मिलेगी. एंड सिंस दैट इज नॉट देयर, हम क्या देखेंगे स्मैकडाउन में? सो दैट इज द रीजन आई रियली वांट कि एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस प्रेजेंट हो. कम ऑन, एक्सट्रीम रूल्स से क्या डरना रोमन? रिमेंबर लास्ट टाइम फिन बैलर के साथ क्या किया था आपने? आप एक और लाइक आप कैरियन क्रॉस के साथ कुछ ऐसा कर सकते हो. टिक टॉक बहुत उसे शौक चढ़ रहा है ना. क्या आपको बदला नहीं लेना? क्या आपके मन में ऐसा नहीं होता कि यार कुछ कर ही देते हैं? एंड सोलो सिकोआ जस्ट रिटर्न. तो ऐसे में मैं नहीं चाहूंगा कि रोमन रेंस मिस करे. आई फील लाइक एक्सट्रीम रूल्स तक का बिल्ड बहुत बढ़िया हो सकता है if they actually want fans to enjoy the show. And now I guess Roman Reigns live events में कम जाने वाले. तो अगर लाइव इवेंट्स में कम जाने वाले then why not appear on SmackDown and pay-per-view? That is my thinking. So best case scenario मेरे को जो लगता है वो ये है कि Reigns versus McIntyre versus Cross. Definitely I would like to know your opinion कि आप क्या सिनेरियो बुक करना चाहोगे for the WWE Undisputed Universal Championship.
एंड ऑल्सो लाइक रोमन रेंस की बात चली, आई थिंक एज के बारे में भी बात करनी थी, बिकॉज एज ने जो है डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए लिख दिया कि मंडे को मिलते हैं, यानी कि जो कल की रॉ आने वाली है उसमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आई गेस हमें इसमें भी आ सकता है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट डोमिनिक मिस्टीरियो कैन पुल ऑफ टुमारो। मे बी एडी गरेरो को ट्रिब्यूट देते हुए कुछ, बिकॉज एडी गरेरो ने भी रे मिस्टीरियो को धोखा दिया है, तो अगर उस वे में जा रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो देन आई थिंक ग्रेट। रिया रिप्ली तो बड़ी खुश हुई थी, रिया रिप्ली ने तो ट्विटर पे खुश होने का रिएक्शन भी डाल दिया। एंड मैं देख रहा था कि रिया रिप्ली के ट्विटर सेक्शन में जो रिप्लाईज हैं उसमें हम रिप्लाई नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने रिप्लाई बंद कर दिए। तो मैं रीजन जानने गया तो उनके जो कोट ट्वीट्स थे उनमें लोगों ने लिख रखा है कि अच्छा रिया रिप्ली तुम तो रेसिस्ट हो ना, तुम तो रेसिस्ट हो, हर जगह सिर्फ रेसिस्ट रेसिस्ट भरा पड़ा। आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो की बात हो रही है एंड देन रेसिस्ट एंड ऑल। देन थोड़ा डीप रिसर्च करने के बाद पता चला ओ हो रिया रिप्ली का कोई पुराना कमेंट था, आई गेस 6-7 साल पुराना, बहुत पुराना था, तो उसमें उन्होंने रेसिस्ट कमेंट्स को लाइक कर रखा था। एंड व्हेन आई गेस 16-17 साल की रही होगी वो, भाई 16-17 आई कैन से लाइक मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर मेरे को बोलोगे आप कि अभी मैं 24 साल का हूँ, तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि 22 साल की जो चीज़ें, मतलब 22 साल की उम्र में जो मैंने चीज़ें करी है क्या उसको मैं देख सकता हूँ, आई वुड से नो। मैं इमेच्योर था, मैं 2 साल बाद बोलूंगा मैं अभी इमेच्योर था, मैं तो हर बार ही ऐसा बोलता हूँ। तो ऐसे में आई डोंट नो कि लोगों का मन कैसा कर जाता है 6 साल पुरानी चीज़ों को बोल के उसका जो परसेप्शन है वो करंट सिनेरियो में डाल के। इस हिसाब से आपका कहने का ये मतलब है कि बंदा कभी बदल ही नहीं सकता, देर इज नो वे कि अब वो रेसिस्ट नहीं होगा। हाँ अब तो नहीं बदलना चाहिए यार, गलत है ना भाई, ये परसेप्शन गलत है, क्या पता वो बदल भी गया हो। बट आई गेस रिया रिप्ली की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है आई गेस इसकी वजह से। बट क्या स्टेटमेंट देंगे, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, और लोग मान लेंगे ट्विटर है ये कोई रियल लाइफ नहीं है जहाँ पे देयर इज अ चांस कि लोग मानेंगे। उनको फ्री का खाना मिल गया है, फ्री का काम करने को मिल गया, रेसिस्ट लिखने में मजा आएगा, रेसिस्ट लिखने में तो और क्या चाहिए। बट खैर एज की हम बात कर रहे थे, आई गेस एज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो is not the rivalry that we were looking for. एज के लिए इतने ड्रीम मैचेस बनाए थे बिकॉज वी न्यू कि एज का जो है लास्ट ईयर है, एंड वी वर लाइक एज वर्सेस सीना, एज वर्सेस टेकर, एज वर्सेस लेसनर, आई डोंट नो कि कितने कॉम्बिनेशंस निकाले थे, बट यू हैव एज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। Okay, don't get me wrong, maybe Edge versus Dominic Mysterio can be a banger, not gonna lie. लेकिन उसके लिए हमें कल की रॉ देखनी पड़ेगी, और उस रॉ में जिस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो अपीयर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक अगर चेंज नहीं हुआ देन नहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि बट टप्पू सेना का लीडर लगते हो भाई तो अब कोई कैसे बिलीव करेगा है, नहीं करा जाता। रे मिस्टीरियो को आपने अटैक किया, लगा कि हाँ आप थोड़े विलन हो, लेकिन जैसी आपकी शक्ल देखी हम लाइक नहीं यार ये तो बच्चा ही है, हो सकता है गलती हो गई हो, तो वो आपको विलन वाला लुक लाना पड़ेगा, एरोगेंट कॉकी। वो हेयर स्टाइल से ही पता चल रहा था ये बंदा एडी गरेरो के साइड जा रहा है। आई डोंट नो कि रे मिस्टीरियो क्यों नहीं देख पाए, बट हाँ एज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो इज नॉट द थिंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट लेट्स सी कि क्या पता पर्सनल इश्यूज की वजह से इसमें कुछ मजा आ जाए। एंड फाइनली वेलवेटिन ड्रीम की स्टोरी से खत्म करना चाहूंगा बिकॉज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन अ बैड वे टू, बिकॉज EC3 ने रिसेंटली वेलवेटिन ड्रीम की एक स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि वेलवेटिन ड्रीम ने एक बार मेंस लॉकर रूम में कैमरा लगाने की कोशिश करी ताकि वो मेन के पेनिस को रिकॉर्ड कर सके बिना उनकी परमिशन के। I cannot believe Velveteen Dream मेरा फेवरेट था। ओके डोंट गेट मी रॉन्ग, बट Velveteen Dream अभी भी मेरा फेवरेट है, वो कैरेक्टर अभी भी मेरा फेवरेट है, लेकिन वो बंदे की हरकतें बेकार है, रियल लाइफ बंदे की हरकतें बेकार है। आई स्टिल से कि वो वाला कैरेक्टर इतना बढ़िया था कि आप वो किसी को भी दे दो मेरे को चलेगा, मेरे को उस बंदे से ऐसा कोई लगाव नहीं है हट। लेकिन जो वो कैरेक्टर था वो पर ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी आप इमेजिन बिगी कमिंग लाइक वेलवेटिन ड्रीम, दैट वुड बी सो स्टूपिड। बट हाँ ये जैसी रिपोर्ट्स आई है कि किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, क्या बोले अब, मतलब इस पर ओपिनियन कैसे दे, मतलब इस पर ओके लेट्स लीव इट। एंड फाइनली जो है अपना वर्ल्ड्स कोलाइड का मैंने देखा था, हाइलाइट्स मैंने देख ली थी, मैंने कहा यार चला ही गया लाइव हाथ से तो फिर क्या ही देखना। भाई नहीं जीता NXT UK का कोई भी ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब। ब्रॉन ब्रीकर ने टाइटल्स यूनिफाई की, मैंडी रोज वाज द बिगेस्ट शॉकर, नॉट गोना लाई, बिकॉज उन दोनों के अगेंस्ट में मैंडी रोज को दोनों टाइटल्स मिलना, बट दैट्स द पार्ट ऑफ ट्रिपल थ्रेट आई गेस।
देन अपना टैग टीम में भी NXT की तरफ ही दोनों लाइक वुमेन्स और मेंस में टाइटल्स आए. रिकोशी कार्मेलो हेज में कार्मेलो हेज ने मैच जीता. हाउएवर वो जिस तरह से एंड हुआ था वो सेंस बनाता है कि ठीक है, लेकिन बाकियों का किसी में भी NXT UK जो है जीत नहीं पाई. काफ़ी हिस्टोरिक नाइट रही थी उनके लिए. एंड येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर WWE स्टार्स इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जब ट्रिपल एच आए आई फील लाइक कि हाँ जो WWE रोस्टर के सुपरस्टार है मेन रोस्टर के वो NXT में आ सकते हैं और उससे NXT में भी थोड़ा मजा आता है. इट इज़ लाइक मतलब सेंस बनाता है ना कि हाँ छोटे छोटे ट्रेनर्स मतलब ट्रेनीज आए हैं नए, वो लड़ रहे हैं आपस में, फिर अचानक से कोई प्रो होता है लाइक डॉल्फ जिगलर और मे बी कोई और सुपरस्टार, वो चला जाता है NXT में. हाँ भाई क्या कर रहे हो हैं, थोड़ा हमसे भी लड़के देख लो. तो ये चीज़ में मज़ा भी आता है, थोड़ा अट्रैक्शन भी बढ़ता है और उनको भी सीखने को मिलता है ना. तो आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ NXT जो कि मैं चाहूँगा कि आगे कंटिन्यू रहे. एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डेफिनेटली कमेंट्स में मैं जानना चाहूँगा आपके ओपिनियंस ऑन एज सिचुएशन एंड who is going to be opponent for Roman Reigns at Extreme Rules. Is it going to be Drew McIntyre or Karrion Kross or an Invisible Man? इनविजिबल मैन बोले तो मतलब रोमन रेंज ब्रेक पे चले जाएंगे. कमेंट्स में लिखकर बताओ और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.